के अंदर हमने डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसके ऊपर, और उसमें सिंटैक्स में हमने कुछ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करके देखी थी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अलर्ट्स होते हैं और जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह होती है, जो कंफर्मेशन वगैरह यूज़र से लिया जाता है जब फॉर्म सबमिट कराते हैं वक्त येस नो का, तो ये चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML के अंदर एक फाइल बनाएंगे .html का। उस फाइल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। आपको पता है हेड के सेक्शन के अंदर हम एक स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर एक बटन क्रिएट किया। उस बटन के क्लिक के ऊपर मैं एक अलर्ट शो कराना चाहता हूँ अपने पास, कि जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो कोई अलर्ट शो हो जाए और उसमें कोई ना कोई मैसेज यूज़र को नज़र आए। तो इसलिए मैंने एक बटन क्रिएट किया, उसकी वैल्यू मैंने रखी ऑन, और इसका जो टेक्स्ट है मैंने रखा उसका अलर्ट में। और यहाँ पर ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर मैंने चेक अलर्ट का एक मेथड कॉल करवाया, एक फंक्शन को कॉल करवाया जो कि जावास्क्रिप्ट में मैंने बनाया। यहाँ पर आगे देखेंगे ये जो मैंने मेथड बनाया चेक अलर्ट का, स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज है और उसके बीच में चेक अलर्ट का मैंने एक मेथड बनाया, और इस मेथड के अंदर एक मेथड यूज़ किया अलर्ट का, और उसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो आई एम अलर्ट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो होगा क्या, जब यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको ये जो फंक्शन रन हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का, और ये जो अलर्ट का फंक्शन है वो उनको शो हो जाएगा। इसको रन करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर जाके इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अलर्ट मी का बटन आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस अलर्ट मी के बटन पर क्लिक करूँगा तो यूज़र को अलर्ट नज़र आएगा। तो देखो यहाँ पर हेलो आई एम अलर्ट, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह ये डायनेमिक वेबसाइट्स हम क्लाइंट साइड पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हेलो आई एम अलर्ट की जगह पर आप कुछ और लिख दें, हेलो वर्ल्ड लिख दें आप, तो ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख देगा। और इसको मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं अलर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो इसी तरह हम लोग अलर्ट जो है शो करवा सकते हैं। अब इस एक और मैंने उसके बाद एक और चीज़ मैंने कर दिया अलर्ट अलर्ट को ही यूज़ करते हुए, कि आप कहीं से किसी टेक्स्ट बॉक्स में से एक वैल्यू भी आप अलर्ट को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक काम कर दिया, यहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स ले लिया जिसके अंदर मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपना बर्थ ईयर बताएं, और यूज़र अपना बर्थ ईयर बताएगा और बटन के क्लिक के ऊपर तो होगा क्या कि उसकी एज कैलकुलेट हो जाएगी और अलर्ट के अंदर शो हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, एक इनपुट ले लिया यूज़र का, उसको आईडी दे दिया मैंने txt बर्थ ईयर का, और उसी के नीचे एक और इनपुट ले लिया हमने बटन का, कि जब भी बटन इस कन्वर्ट एज का जो वैल्यू है इस कन्वर्ट एज पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, कन्वर्ट एज का जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो रन हो जाएगा। उस जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी जो कि यूज़र के जो बर्थ ईयर है उसको कन्वर्ट कर देगा आपके एज के अंदर। सो जाके देखेंगे कन्वर्ट एज के अंदर हमने क्या लिखा है। कन्वर्ट एज में जाएंगे तो इस जो जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग है उस स्क्रिप्ट के टैग के बीच में हमने लिखा है यहाँ पर कन्वर्ट एज का फंक्शन बनाया, और यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हमने ईयर का। कौन सा वेरिएबल, जो यूज़र यहाँ पर जो इनपुट का टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो इंसर्ट करेगा उसको हमने इस वेरिएबल में रख दिया। यानी पूरे डॉक्यूमेंट में चेक करवाया गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी का जो एलिमेंट है उसको उठाना है और उसकी वैल्यू को आपने इस एयर में असाइन कर देना। वंस असाइन हो जाएगा उसके बाद आपने एज कैलकुलेट करना है। तो एज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर एक वेरिएबल ले लेंगे एज का, और उसके अंदर क्या करेंगे, इस वक्त क्योंकि 2020 चल रहा है तो मैंने 2020 से उसका बर्थ ईयर माइनस करवा दी, तो क्या हो जाएगा, ये एज कैलकुलेट हो जाएगा। वंस जैसी एज कैलकुलेट हो जाएगा आप इस एज को आप अलर्ट के अंदर शो करा सकते हैं। मैंने अलर्ट का मेथड कॉल करवाया, इसमें मैंने लिख दिया UR, और जो एज होगा उसको मैंने कंकेटिनेट करवाया प्लस साइन के साथ, उसको कहते हैं कंकेटिनेशन करवाया, यानी ये सब एक साथ लिखा हुआ नजर आएगा, यानी अपेंड करवा दिया आपस में। तो UR जितना भी एज होगा उसका ईयर्स ओल्ड नजर आएगा हमारा, क्लियर है। और यहाँ पर इस मेथड को हमने क्या कर दिया, इस बटन के मेथड के कॉल के ऊपर शो करवा दिया। इसको सेव करूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर जाके मैं अपना बर्थ ईयर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1993, और जैसे ही मैं कन्वर्ट एज पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो, यहाँ पर लिखा होगा यू आर 27 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2015 और इसको कन्वर्ट एज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नजर आएगा यू आर 5 ईयर्स ओल्ड। सो इस तरह क्या होता है कि आप कहीं से किसी इनपुट के टेक्स्ट बॉक्स से, किसी जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट बॉक्स से
आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू उठा के अलर्ट में शो करवा सकते हैं यूज़र को जब शो करवाना। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, बगैर मैं कुछ भी ना लिखूँ और उसमें कन्वर्ट एज करूँ तो क्या लिखा हुआ रहा है, यू आर 2020 ईयर्स ओल्ड। सो यहाँ पर लॉजिकल मिस्टेक, तो यहाँ पर उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। कैसे कंट्रोल करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम लोग इफ़ का। इफ़ की कंडीशन कैसे लगाएंगे, मैंने कहा अगर ये जो एज है हमारे पास, अगर एज बराबर है 2020 के, ये जो एज है 2020 के बराबर है, तो आप अलर्ट में शो कराएं, अलर्ट एक शो करवाएं, उसमें लिखें प्लीज़ इंटर योर बर्थ, यानी बर्थ ईयर नहीं डाला जब भी तो 2020 आया। और अगर यूज़र ने डाल दिया है तो आप एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स के अंदर आपने वही अलर्ट शो करवा दिया जो पहले शो हो गया था, यूज़र का एज शो करवाएगा। अब इसको सेव कर दिया, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब देखो कन्वर्ट करूँगा, क्या लिखा हुआ आएगा, प्लीज़ इंटर योर बर्थ ईयर। और जब मैं जैसे ही यहाँ पर बर्थ ईयर अपडेट करूँगा, कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पर लिखा होगा यू आर 20। सही। सो इस तरह हम लोग अलर्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अलर्ट्स के ऊपर, जब यूज़र को कोई अलर्ट वगैरह दिखाना होता है। सो अलर्ट्स के बाद आपके पास आता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या चीज़ होता है कि जब आप अलर्ट के अंदर ही यूज़र से कुछ वैल्यू इंसर्ट करने को पूछ रहे हैं, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा। तो उसके वो क्या होता है, वो कैसे शो होता है उसके देखेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, बॉडी के अंदर एक बटन क्रिएट किया और उस बटन का नाम रखा प्रॉम्प्ट मी, और उसके ऑन क्लिक के ऊपर हमने एक मेथड को रन करवा दिया, जिस तरह रन करवाते थे लास्ट वीडियो के अंदर, चेक प्रॉम्प्ट, और इसको हमने ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करके इसको ऑन करवा दिया। तो वो चेक प्रॉम्प्ट के मेथड में क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि चेक प्रॉम्प्ट का जो मेथड है उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा, वही यूज़र को जो है नज़र आ जाएगा। सो इस बार हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र से ईयर नहीं पूछेंगे, इस दफ़ा हम प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़र से ईयर पूछेंगे और उसको कन्वर्ट कराएंगे एज के अंदर, और एक पैराग्राफ के अंदर उसको शो कराएंगे। ये जो पैराग्राफ हमने बनाया है यहाँ पर, उसकी आईडी हमने रखी पारा, इसके अंदर हम लोग यूज़र से प्रॉम्प्ट के अंदर बर्थ ईयर पूछेंगे, उसको कन्वर्ट कराएंगे एज के अंदर और इस पारा के अंदर शो करवाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, सबसे पहले ईयर पूछा और यहाँ पर लिख दिया प्रॉम्प्ट, और उसके अंदर हमने लिखा इंटर योर बर्थ ईयर, ये यूज़र को नज़र आएगा। फिर यूज़र अपना ईयर जैसे ही यूज़र अपना ईयर इसमें इंटर करेगा तो वो इस ईयर के अंदर क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। वंस असाइन हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, 2020 से इस ईयर को माइनस करवाएंगे तो एज कैलकुलेट हो जाएगा, और एज जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा आपने क्या करना है, जो पैराग्राफ का इनर एचटीएमएल है उसके अंदर उस एज को शो करवाना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढेंगे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी को उठा के मिल जाएगा, और उसके इनर एचटीएमएल के अंदर हमने लिखा यू आर, जो भी एज यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और ईयर्स ओल्ड। इसको सेव करके आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। मैं इसको रन करके देखता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर आपको नज़र आएगा प्रॉम्प्ट मी का एक बटन। जैसे ही प्रॉम्प्ट मी पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, इंटर यूर बर्थ ईयर। अब मैं यहाँ पे जो अपना बर्थ ईयर को चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज़ किया 1992 और यहाँ पर ओके कर दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा यू आर 28 ईयर्स। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, दोबारा प्रॉम्प्ट भी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एज को दोबारा लिख देता हूँ, उस हिसाब से वो एज को कैलकुलेट करके आपको पैराग्राफ के अंदर शो करवाएगा। क्लियर है। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट भी यूज़र से कोई वैल्यू लेना हो आपने रन टाइम के ऊपर, तो वो वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स भी शो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे, एक वैल्यू यूज़र ने ले लिया, ओके कर दिया, फिर दूसरी वैल्यू आप यूज़र से पूछेंगे, फिर तीसरी वैल्यू आप यूज़र से पूछेंगे। उस तरह के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स कहलाते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक बटन क्रिएट किया और उसके अंदर हमने लिखा मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स, और उस मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स को ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर हमने मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स का जो मेथड हमने बनाया उसको कॉल करवाया। अब मेथड में क्या लिखा हुआ है वो देख के, फॉर एग्जांपल जो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स का मेथड है हमारे पास, ये मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स में हमने क्या लिखा, सबसे पहला प्रॉम्प्ट यूज़र से पूछेगा इंटर योर पास, यूज़र से पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड इंटर करेगा, अगेन एक और प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, यूज़र को पूछेगा आपने अपने पासवर्ड दोबारा इंसर्ट करना है, अगेन इंसर्ट करना है। तो दो प्रॉम्प्ट्स पूछेगा यूज़र से, दो दफ़ा पूछेगा, एक दफ़ा पासवर्ड के लिए, दूसरी दफ़ा कंफर्म पासवर्ड के लिए। अब यहाँ पर हम चेक लगा रहे हैं कि अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है तो क्या हो, जो आपका जो पैराग्राफ है यहाँ पर जो पारा लिखा हुआ है इसके अंदर शो होना चाहिए योर पासवर्ड इज करेक्ट, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिखा होना चाहिए, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। क्लियर है। सो हमने ये मेथड के अंदर ये लिख दिया और इस मेथड को हमने ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर कॉल करवाया। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, दोबारा रन करेंगे आप अपने फाइल को डबल क्लिक करके,
और जैसे ही मल्टीपल प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पासवर्ड मुझसे पूछेगा, मैंने लिख दिया 1 2 3, ओके करूंगा, अगेन 1 2 3 लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, योर पासवर्ड इज करेक्ट। रिफ्रेश करूंगा, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया और नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट होगा उसमें डिफरेंट कुछ लिख दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर लिखा होगा योर पासवर्ड इज। सो इस तरह मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स भी आप यूजर को शो करवा सकते हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर मैंने बटन क्रिएट किया कन्फर्म मी का। कन्फर्म का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक फॉर्म होता है और यूज़र उसको सबमिट करने जाता है तो आप उस पर उससे कन्फर्मेशन भी पूछ लेते हैं। तो वो कन्फर्मेशन कैसे पूछते हैं, तो देखो ये मैं कन्फर्म मी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझसे पूछ रहा है प्रेस अ बटन, आप कंफर्म करना चाह रहे तो ओके करेंगे वरना कैंसिल कर देंगे। मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे लिखा होगा यू प्रेस्ड ओके, और कंफर्म में भी क्लिक करके मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ लिखा होगा यू प्रेस कैंसिल बटन। सो ये कंफर्म का जो प्रॉम्प्ट है, कंफर्म का जो अलर्ट है वो कैसे शो करवाते हैं, उसके लिए अगेन मैंने बटन बनाया, उस बटन के अंदर एक चेक कंफर्म का एक मेथड को कॉल करवाया। उस चेक कंफर्म के मेथड के अंदर हमने क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट एक कंडीशन लिखी कि अगर यूजर को आपने दिखाना कंफर्म, इससे पहले हम अलर्ट यूज किया, हमने प्रॉम्प्ट यूज किया, अब हम कंफर्म यूज करने जा रहे हैं। अगर यूजर ने कंफर्म में प्रेस कर दिया बटन, तो जो ओके का बटन प्रेस किया तो क्या लिखा हुआ नजर आया, यू प्रेस्ड ओके, अदरवाइज यू प्रेस कैंसिल। अगर यूजर ने कंफर्म कर दिया तो ओके का बटन प्रेस करेगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू प्रेस्ड ओके, वरना यू प्रेस्ड। तो इस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट के जो अलर्ट्स होते हैं, अलर्ट का मेथड होता है, प्रॉम्प्ट का जो मेथड होता है और कंफर्म का जो मेथड होता है, इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करके अपने जो वेबसाइट है उसको डायनेमिक बना सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जावास्क्रिप्ट के मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि वो इवेंट्स हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए।